लीड रोल करने के लिए क्या करना लीड रोल करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, लीड रोल आपको फर्स्ट मतलब अब आ गए और सीधा आपको लीड रोल मिल गया, ऐसे बहुत रेयर मौके मिलते हैं। या देर आर पीपल हु डू लीड कैरेक्टर्स, मतलब ऑडिशंस दे दे के फाइनली उनको सीरियल मिल जाता है लीड रोल में, ऐसा भी होता है, बट दिस इज़ वेरी रेयर। तो आपको पहले प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? 1-2 दिन का काम करके, 1 हफ्ते का काम करके, साइड रोल करके, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट आपको लीड रोल मिलना ज़्यादा इजी होता है। कभी कभी क्या होता है कि फ्रेशर्स आते हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उनको लीड कैरेक्टर मिल रहा है। मेरे साथ हुआ मेरी मूवी में, हाँ वही। I hope soon my next movie is gonna release, Topi Choti. It's about cow. I'm doing one of the lead characters there. वहाँ पे एक लड़की थी जिसको हीरोइन बना दिया किसी के थ्रू, मतलब नो आई डोंट नो वट एवर एग्जैक्टली। तो वो लड़की डिलीवर ही नहीं कर पा रही थी डायलॉग्स। क्या हुआ, उसके कैरेक्टर भी हटा दिए, ऑलमोस्ट ना के बराबर रखा है मूवी में कि बस हो गया तुम्हारा काम। सो लीड करने से पहले थोड़ा सीखो, थोड़ा नहीं बहुत सीखो, कम करो, प्रैक्टिस। सर एक एक्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? मतलब वो जब भी कोई प्ले करे उसको क्या थिंकिंग, मतलब माइंड में क्या चलना चाहिए? यू हैव टू फील योर कैरेक्टर। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक्चुअली यू नो ऑलवेज लिसन टू योर डायरेक्टर। मैंने कितने काम किया और हर बार अलग अलग एक्टिंग रिक्वायर्ड है, जैसे सीरियल्स में अलग, मूवीज़ में अलग, वेब सीरीज़ में अलग। ऑलवेज लिसन टू योर डायरेक्टर बट फील द कैरेक्टर। यू हैव टू फील। अगर आपको रोना दिखाना है तो अपने अंदर कुछ मतलब याद करके आंसू निकलवाओ। सिर्फ ड्रॉप डालने से आपका वो नहीं आएगा चेहरे पे। कभी कभी क्या होता है, हम कैरेक्टर से मतलब मिस हो जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे? प्रैक्टिस, यू हैव टू फील इट। और अगर जैसे इमोशनल सीन है, हमेशा इमोशनल सीन से पहले लोगों को लाइक टेल योर डायरेक्टर और व्हाटएवर क्रू दैट आई नीड लाइक 15-20 मिनट्स टू गेट इनटू दैट इमोशन। यही तो सीखना है। यस। मैडम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, ऑडिशन के टाइम पे भी, ऑडिशन में भी सिलेक्शन हो गए, उसके बाद में जो बाकी सब फ्रेशर यहाँ भी एक टाइम में फ्रेशर रही होगी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट डे शूट पे जाते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल वो टाइम पे भी सेम रहता है कि उसमें थोड़ा बहुत डाउन भी हो सकता है? मेरा स्क्रिप्ट के टाइम पे सेम रहता है, क्योंकि मैंने काफी लोगों का सुना है कि ऑडिशन के टाइम पे एकेडमी में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, फर्स्ट डे शूट पे कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है, ऐसे सुना है। तो आपका कैसा हो जाता है? मेरा सेम ही रहता है। उल्टा आई विल टेल यू, आई हेट ऑडिशंस बिकॉज जब तक मेरे सामने वो दूसरा कैरेक्टर नहीं आता, आई कांट फील दैट। मतलब मैं जो ऑडिशंस देती हूँ और कैमरा के जो सामने मैं हूँ, ये अलग ही है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। And by the way, 90% I've done without auditions, just through my profile. So whatever, it's different. कुछ लोग audition में बहुत अच्छा रहते, कैमरे के सामने नहीं दे पाते. Some people are like me, opposite. But it comes with practice. मेरा जब फर्स्ट शूट हुआ था, ज़िंदगी की महक सीरियल था दिल्ली में, या मेरा 2 days का काम था। दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक। मतलब मेरे लिए ब्रेक ही था ऑब्वियसली। तो दैट टाइम आई वाज अ बिट नर्वस, बट बिकॉज आई हैव डन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस, मैंने बॉलीवुड स्टेज परफॉर्मेंसेस भी किया है, तो मे बी दैट थिंग हेल्प मी। तो आई फेल्ट अ बिट लाइक, हाँ थोड़ा बहुत, या बट yeah, first of course it will come with practice, because I've done this zero shoot after I already worked with Jodie Lever sir and Arun Bakshi sir. So उसके बाद मुझे इतना लगा नहीं था कि oh my god शाहरुख खान, अब मैं क्या करूँगी। That was not there. Before coming into the industry, I met Ranveer Singh
जस्ट बिकॉज आई एम द फैंस। तो हमारे रशियन क्लब के थ्रू हमारी मीटिंग कराई, तो दैट डे आई वाज लाइक मैं 2 वर्ड्स बोल नहीं पा रही थी, बिकॉज आई वेंट एज ए फैन। दैट टाइम ऑन सेट आई वाज एन आर्टिस्ट, मतलब मैं उनकी बराबर थी। ऑब्वियसली उनके बराबर तो नहीं हूँ, बट स्टिल इन दैट पर्टिकुलर सीन मैं उनकी बराबर थी। तो अपने अंदर ये अगर लाओगे तो इट डजंट मैटर आपके सामने शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है या कोई अदर फ्रेशर है। जैसे हम यहाँ पे अगर कोई गलती करते हैं कैमरे के सामने या फिर यहाँ पे कोई एक्ट करवा रहा है जैसे सर, तो हम कोई गलती कर दी हमने, तो हमारे जो सर है हमें चेयर अप करते हैं, हम हौसला देते हैं। तो हम सेट पे जब हम वहाँ पे काम करते हैं तो डायरेक्टर मतलब हमें चांस देता है कि हाँ आप करो करो मुझे पता करोगे, या फिर कोई कहता है कि जाओ आप, तो क्या होता है आपको? नहीं ऐसे मतलब मैंने आज तक नहीं देखा कि डायरेक्टर बोलते कि जाओ। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पूरा टाइम कर पा रहे हो तो मे बी वो भी कोई जाओ कोई नहीं बोलेगा आपको, बाद में मे बी शायद काटेंगे या आपकी सीन्स काटेंगे, बट अदरवाइज ज़रूर मौका मिलता है। एवरीवन गेट्स फम्बल्ड, लाइक इवन बड़े बड़े आर्टिस्ट भी होते हैं। और एक बार और बताओ, कतरीना के अभी तक नहीं कर पा रही डिलीवरी डायलॉग्स, बट चलो ठीक है उसके लेवल ऐसे इसलिए लोग झेल रहे हैं, बट अदरवाइज ऑब्वियसली सबको मौका देता है। एंड मेन थिंग क्या है, डायरेक्टर्स भी अलग होते हैं। अब जैसे मैंने जो मेरी मूवी है मुंबई स्पेशल पाव भाजी, अशोक कोडके बहुत प्रोफेशनल है। रियल लाइफ में देखो कि इतने सॉफ्ट स्पोकन, मतलब उनकी आवाज़ें हार्डली निकलती, इतने हम्बल इंसान है। सेट पे ये देवल बन जाते, देवल इतना चिल्ला रही थी सबके ऊपर। बट ये अपने अंदर नहीं लेना चाहिए कि मेरी वजह से हो रहा है ये सब, ये जो भी है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये खाली मतलब हाउ टू से, यू हैव टू बी सो कॉन्फिडेंट कि कोई बात नहीं है, सबसे होता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट भी फंबल कर लेते हैं, अभी नहीं किया अभी कर लेता हो, घबराने का नहीं, घबराओगे तो नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि कोई बात नहीं, हो जाते, सबसे गलती होती है, मैं भी कर लेती हूँ। मैम आपने बताया आपने जीरो फिल्म में काम किया, तो मैम बड़े स्टार कास्ट के साथ काम करते हो, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से ही? प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले लाइक जैसे मैंने कहा कुछ लोग घबराते हैं कि बड़ा स्टार है, अगर मैंने कुछ सॉरी तो सिर्फ किया तो क्या होगा मेरे वजह से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे छोटे प्रोडक्शन वाली मूवीज़ में कभी कभी आपको ऑडिशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, माउथ पब्लिसिटी वो लोग आपको जानते हो वो लेते हैं। बिग प्रोडक्शन मूवीज़ में इवन 1 डे के लिए 1 सीन के लिए भी कभी कभी ऑडिशन क्यों मांगते हैं, क्योंकि उनको देखने का कि इवन 1 लाइन ये बंदा या बंदी डिलीवर कर पाएगी कि नहीं। बिकॉज जो बड़े आर्टिस्ट का बजट पर डे अलग होता है, वो लाखों लग जाते हैं उनको दिन का, और अगर आपके वजह से जहाँ पे 2 घंटे का शूट वो 4-5 घंटे हो रहा है तो फिर तो कितना लॉस हो जाता है। तो बस ये है कि बड़े स्टार के सामने घबराने का नहीं। अब इट डजंट मैटर आपके सामने शाहरुख खान है कि फ्रेशर हो, यू हैव टू बी सेम। फर्स्ट ये, और सेकंड कि हाँ बड़े प्रोडक्शन में जब तक आपका नाम नहीं बनता तब तक यू आर नोबडी। इसके लिए भी प्रिपेयर रहना कि बस हाँ जी बोलने का, अपने अंदर डालने का कि नहीं मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ, अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अगर मैंने अच्छा काम किया तो आगे मुझे और अच्छा काम मिलने के चांसेस है। बस यही दिमाग में रखना है।